फिर से एक तड़कता भड़कता वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बोरुटो लोग ने ककाशी सेंसर को हरा दिया था और अब सभी लोग एक चूनिन बन चुके हैं, आई मीन केनिन बन चुके हैं। लेकिन आने वाली मिशंस में क्या होगा वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड मादरा उचिया का नाम लेकर। तो भी वीडियो के स्टार्टिंग में शारदा बोलती है कि वो आज भी लेट हो गया, आखिर वो करता क्या है। तो मिज़की बोलता है तुम सच में बोरुटो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हो। हाँ, शारदा कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मुझे लेट होने का कोई भी शौक नहीं। वैसे तुम्हारा क्या? हाँ, तुम्हारी लाइफ का मिशन क्या है? मिज़की बोलता है मुझे नहीं पता, शायद जो बोरुटो करना चाहेगा मुझे भी वो करना है। फिर शारदा पूछती है कि क्या उसने कभी खुद डिसीजन लिया भी है या फिर नहीं। तो मिज़की कहता है कि एक्चुअली ये सब कुछ मैंने ही अपने लिए डिसाइड किया है। फिर हम पास देखते हैं जब मिज़की बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था, तभी ओरोचिमारू बोलता है कि लगता है कि तुम उठ गए, पता नहीं मिज़की लैब में क्या कर रहा था। देन नागराज बोलते हैं कि फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये पी लो, अच्छा लगेगा। भाई सुगेत्सु भी उसे अजीब तरह से देख रहा था। हालांकि मिज़की वो दवाई नहीं पीता है और वो कप गिरकर टूट जाता है। फिर ओरोचिमारू जाते जाते सुगेत्सु को बोलता है कि जब ये ठीक हो जाए तो इसे मेरे कमरे में भेज देना। ओरोचिमारू के जाने के बाद सुगेत्सु बोलता है कि हे क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम ठीक हो ना? वही नागराज बोलते हैं कि ये हमारा 6th अटेम्प्ट है, शायद ये बढ़िया काम करेगा। उधर सुगेत्सु मिज़की को लेकर जा रहा था और बोलता है कि लगता है कि तुम्हें वो याद नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ, तुमने वो मिशन फेल कर दिया था। वेल, तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे तो लॉर्ड ओरोचिमारू तुम्हें वापस लेकर आ गए। तभी सुगेत्सु उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपना मिज़की भी सांप का शक्ति यूज कर देता है और कुनाई से हमला करने ही वाला था। हालांकि वो दोबारा खुद को ही घायल कर लेता है। सुगेत्सु फिर उसे ठीक कर देता है अपने वाटर जोत्सु से और बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे बॉडी को सब कुछ याद है, तुम सच में एक निंजा हो। तुम्हें कोई सिटी में उठा कर ले गया था और मेमोरीज को मिटा दिया गया। मुझे माफ करना, मुझे बस चेक करना था। अगर तुम ये निंजा टेक्निक भूल जाते तो नागराज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नागराज कहते हैं कि हाँ, मैं हूँ ओरोचिमारू, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ। उसको तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये क्या बक रहा है। फिर ओरोचिमारू बोलते हैं हाँ सही सुना, इसलिए तो तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो और हमें तुम्हारा मेमोरीज वापस लाना होगा। इस शिनोबी को देखो, ये दूसरे की मेमोरीज को चुरा लेता है और अपने अंदर डाल लेता है और चाहे ये किसी के अंदर भी डाल सकता है। तो अगर हमें तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाना है तो हमें इसे पकड़ना होगा। सुगेत्सु बोलता है हमें शिनोबी को लॉग बोलते हैं और इसके एबिलिटी का नाम है एक्सपीरियंस स्टीलिंग। फिर नागराज कहते हैं कि हम दोनों को वहीं पर जाना होगा इसे लेने के लिए। मिज़की कहते हैं रुक जाओ, हम लोग पिछली बार वहां पर क्या कर रहे थे बताओ मुझे। नागराज कहते हैं हाँ, क्योंकि हमें उसे इंटर लेना था, उसे जिंदा पकड़ करके। मिज़की बोल रही आपने कहा कि आपका नाम ओरोचिमारू है राइट, और आप मेरे साथ गए थे मिशन में, तो हो सकता है कि उसने आपका भी मेमोरी ले लिया होगा। और आप पहले ये बताओ कि आप मेरे पिता हो या फिर मदर। भाई ये क्या मजाक है, उसे डाउट होना भी चाहिए। खैर, फिर नागराज बोलते ही विश्वास करो ये सब कुछ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना कि मैं लेजेंडरी शानिन हूँ, मैं कोई आम शिनोबी नहीं हूँ। मिज़की बोलता है तो फिर आपने मुझे ऐसे शिनोबी को इस मिशन के लिए क्यों चुना? नागराज बोलता है शायद तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन ये पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए है और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मिज़की रोने लग जाता और कहता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे बस यही जानना है और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नागराज बोलते हैं कि इसके आगे हमें लॉग मिल जाएगा और तुम्हें वहां पर जाकर उसे लाना होगा। मैंने पिछली बार भी तुम्हें इस काम के लिए लाया था क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वो पावर है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मैं बता दूंगा कि उसे यूज कैसे करते हैं। वहीं कैसल के अंदर वो लॉग बैठा हुआ था, शायद उसे एहसास हो चुका था। वहीं बाहर मिज़की उस बैरियर को टच करता है और पूरा एरिया साफ होने लग जाता है। भाई तो जादूगर निकला। फिर दोनों उस कासल में पहुंच जाते हैं, लेकिन लॉग उनका ही इंतजार कर रहा था और बोलता है कि तुम्हें शायद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था ताकि मैं उसे खोल सकूं। फिर वो पैरालिसिस jutsu का यूज करता है। भाई मिज़की तो हिल ही नहीं पाता है, लेकिन नागराज बोलते हैं कि ये नौटंकी करना बंद करो और इज्जत से मुझे याददाश्त वापस करो। लॉग को भी समझ आ गया था कि ये jutsu ओरोचिमारू पर तो काम नहीं करेगा। फिर वो सीधा हमला करने के लिए चला जाता है। अब होना क्या था, दोनों के बीच भयंकर बैटल होता है। यार ये नागराज को बैटल करते हुए देख मजा ही आ जाता है। लॉग जब भी हमला करता था, लॉर्ड ओरोचिमारू उसे बचकर अपने नाक से उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ओरोचिमारू को भी समझ आ गया था कि उसका आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लॉग कोई jutsu यूज करता है, आई मीन कोई निंजा आर्ट था, और धीरे धीरे ओरोचिमारू
ओरोचिमारू ही गायब होने लग जाते हैं। ओरोचिमारू जाते जाते बोलते हैं कि मित्सुकी तुम्हारे पास से जुत्सु है तो उसे यूज करो। एंड फाइनली नागराज कैद हो चुके थे। फिर लॉग सीधा मित्सुकी की तरफ आ रहा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। पिछली बार तो उसने बड़े आराम से ये चीज कर लिया था। एंड फाइनली लॉग उस पर हमला करने ही वाला होता है अपने स्वॉर्ड से, बट वो रुक जाता है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ओरोचिमारू ने एक छोटा सा स्नेक को लॉग के आर्मर में भेज दिया था। अब उसका खेल खत्म था। फिर ओरोचिमारू बोलते हैं कि मित्सुकी क्या तुम इसके ऊपर नजर रख सकते हो, मुझे कुछ ढूंढने के लिए जाना है, और हाँ इधर उधर मत जाना, इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं। तभी लॉग का हालत खराब होने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन फैल रहा था और अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लॉग मित्सुकी को मास्क हटाने के लिए बोल रहा था क्योंकि लॉग को लग रहा था कि ओरोचिमारू उसको बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं, और बोलता है ओरोचिमारू ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया होगा राइट, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो मित्सुकी। लेकिन मित्सुकी बता रहा था कि वो तो ओरोचिमारू का बच्चा है, लेकिन लॉग उसको भड़का रहा था कि ओरोचिमारू ने उसे यूज किया था, इसलिए सच्चाई जानना है तो मास्क हटा दो। फिर फाइनली मित्सुकी उसके अंदर से मास्क हटा देता है और भाई ये देख करके मित्सुकी का आंख खुला का खुला रह गया था। एक्चुअली वो आदमी मित्सुकी का बड़ा वर्जन था और बोलता है कि मैं भी मित्सुकी हूँ, मुझे बस तुमसे पहले बनाया गया। एक्चुअली ओरोचिमारू ने हमें आर्टिफिशियली बनाया है बस अपने काम के लिए, और हमारा नाम स्नेक है, और वो यहाँ पर आया है ताकि वो उस चीज को ढूंढ सके जिससे वो हमें बनाया है, इसलिए तुम इस बैरियर को तोड़ पाए। मैंने ही ओरोचिमारू से वो सीड चुराया था, यही मेरा प्लान था, लेकिन उस केस को खोलने के लिए मुझे वो चाबी चाहिए होगा जो ओरोचिमारू के पास है। फिर मित्सुकी पूछता है कि वो उसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। फिर बड़ा बड़ा मित्सुकी बोलता है कि क्योंकि जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है वो असली इंसान नहीं होते, उसने नेचर को बदला है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ओरोचिमारू ने मुझे अपना बेटा बनाया, मैं अलग था इसलिए मैं भाग गया, लेकिन उसने जल्दी रिप्लेसमेंट मिल गया। ध्यान रखना वो हर बार नया आर्टिफिशियल बीइंग बना लेगा और मैं उससे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा ओरोचिमारू। लेकिन ओरोचिमारू कहते हैं कि चाहे तुम दोनों कैसे भी इस दुनिया में लाए गए हो, भूलो मत कि तुम दोनों अलग नहीं हो, तुम दोनों मेरे प्यारे बच्चे हो जिसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज्यादा पावर है। क्या ये गलत बात है एक बच्चे को इस दुनिया में लाना? तुम दोनों यहाँ बस प्यार के वजह से हो। बड़ा मित्सुकी भड़क जाता है ये सब सुन करके। तो नागराज बोलते हैं मैं कोई भगवान का काम नहीं कर रहा। फिर बड़ा मित्सुकी कहता है सुन लो मित्सुकी, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें ओरोचिमारू को रोकना होगा। मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ और तुम्हें ये करना होगा। ओरोचिमारू बोलता है मित्सुकी क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भाई बनाऊंगा। बेचारा मित्सुकी बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और गुस्सा होने लग जाता है, और अचानक से उसके अंदर से एक अलग ही लेवल का चाकरा निकलने लग गया था। वो बोलता है कि मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है और मैं आज से अपने खुद का डिसीजन लूंगा। फिर वो बिजली की स्पीड से ओरोचिमारू के हाथ से वो स्क्रॉल ले लेता है। ओरोचिमारू भी सोच में डूब गया था कि भाई ये इतना ज्यादा स्पीड हो गया। उसके बाद मित्सुकी वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है लाइटनिंग के स्पीड से। फिर ओरोचिमारू बोलते हैं कि उसने फाइनली सेज ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख लिया। बड़ा मित्सुकी भी शायद ओरोचिमारू का ही साथ दे रहा था। और नागराज पूछते हैं कि तो इस बार तुमने उस स्क्रॉल के अंदर क्या डाला? बड़ा मित्सुकी बताता है कि वेल उसे तुम सन का फोटो कह सकते हो। एंड फाइनली उसने अपने 6th अटेम्प्ट में ये पूरा कर लिया। उसने हम दोनों को नहीं चुना। नागराज बोलते हैं कि लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता था कि ये काम करेगा या फिर नहीं। मैं एक और बार ट्राई करना नहीं चाहता। मुझे डर है कि तुम लाइट नहीं बन पाओगे क्योंकि तुमने अंधकार चुना। तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। बड़ा मित्सुकी बोलता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लाइट बनूंगा। फिर ओरोचिमारू बोलते हैं ये एक मून बनेगा जो चमकेगा पूरी दुनिया के ऊपर। वहीं मित्सुकी चांद को देखकर बोलता है मेरा असली नाम है मित्सुकी स्नेक मून। फिर प्रेजेंट में बोरुटो आ जाता है। उसे देखकर शारदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। एक्चुअली बोरुटो भाई किसी का मदद करने चला गया था। शारदा को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वो दोनों मित्सुकी से पूछते हैं, लेकिन मित्सुकी को भी इन दोनों से कोई भी मतलब नहीं था और बोलता है कि मैं तुम दोनों पर विश्वास करता हूँ और यहाँ से अब चलो। फिर कुछ टाइम बाद बोरुटो बोलता है कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ग्रेजुएशन एग्जाम को पास कर लिया और हम असली शिनोबी बनने वाले हैं और आज हमारा पहला मिशन होने वाला है। वहीं होकागे ऑफिस में कोनाहामारू बोलता है कि है ये तुम्हारा आज पहला मिशन होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर सभी निंजा को असाइनमेंट दिया जाता है और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर हर तरह का मिशन मिलेगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन शारदा पूछती है कि सभी मिशन को रैंक किया जाता है असाइन करने से पहले, जैसे कि S रैंक टू D रैंक। हर टीम को उनके स्किल के अकॉर्डिंग ही मिशन दिया जाता है। कोनाहामारू बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा शारदा। तभी बोरुटो कहता है ठीक है तो हम लोग सीधा S रैंक मिशन करते हैं और सबको बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कोनाहामारू बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन नए लोगों को
सिर्फ सी या फिर डी रैंक मिशन मिलता है। बोरुटो को ये चीज फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और वो जल्दी इस मैटर को सॉल्व करके रिवॉर्ड लेना चाहता था। ये पानी कम चाहिए उसके लिए। तभी नारुतो बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तुम अभी तक नहीं समझे कि कोई भी मिशन आसान नहीं होता। जितना जल्दी तुम ये चीज सीख लोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। फिर थोड़ी देर बाद शिगामारू बोलता है, ये एक ट्रेडिशन है, जब फर्स्ट होकागे खुद तुम्हें पहला मिशन देंगे, तुम्हें गर्व होना चाहिए। फिर नारुतो कहते हैं, ठीक है, तो टीम 7 का पहला मिशन होगा बदमाशों को पकड़ना। उसके बाद शिगामारू बोलता है, ये देखो, ये बॉर्डर है लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ विंड के पास एक विलेज है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपना फार्मिंग का काम करते हैं, लेकिन पानी ना आने की वजह से वहाँ पर अकाल आ गया है। लेकिन आसपास के लोग उनसे खाना पीना का सामान छीन लेते हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये काम दिया है उन बैंडिट्स को रोकने का। बोरुटो बोलता है, हमें अब फार्मर को रोकना होगा ताकि वो लोग बैटल ना करें। ये तो सच में आसान काम है। लेकिन कोनोहामारू से समझा रहा था कि मिशन को हल्के में मत लिया करो भाई। उसके बाद शारदा भड़क जाती है और कहती है, गाइस शायद ये पागल हो गया, लेकिन मुझे इसके साथ मत जोड़ना। फिर सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। तो नारुतो कहता है, चाहे तुम्हें डी रैंक मिशन मिले या फिर कोई और, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा बुरा हाल हो सकता है। तो टीम वर्क पर काम करो और हार कभी मत मानना। वहीं घर पर हिनाटा बोलती है कि बोरुटो, तो तुम अपने पहले मिशन पर जा रहे हो। हिमा भी बोलती है कि तुम आज बहुत ही खुश दिख रहे हो भाई, क्या कुछ बात है क्या? लेकिन बोरुटो बोलता है कि ऐसा लग रहा है क्या? वैसे मॉम, आपका पहला मिशन क्या था? फिर हिनाटा सोचने लग जाती है और बोलती है कि मैं तो हमेशा नर्वस हो जाती थी, वो समय ही बहुत अलग था, इसलिए उसे उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ। फिर बोरुटो अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सबको गुड बाय बोल करके निकल पड़ता है और कहता है कि मैं उस बुढ़ाऊ को दिखा दूंगा कि ये मिशन पानी कम चाय है। एंड फाइनली कोनोहामारू तीनों को लेकर निकल पड़ता है मिशन के लिए। वहीं नारुतो कहता है कि जाने से पहले मैंने कोनोहामारू को सारा डिटेल दे दिया है। लेकिन शिगामारू को दाल में कुछ काला जरूर लग रहा था। वैसे शिकड़ाई भी मिशन पर जा रहा था। दोनों बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहे थे क्योंकि दोनों के बेटे को आज पहला मिशन दिया गया है। वहीं हम लोग शिकड़ाई को देखते हैं जो एक लेडी का सामान लेकर जा रहा था। उसको गार्डिंग का काम मिला था, लेकिन वो लोग नौकर बनकर रह गए थे। जो उस लेडी को ढेर सारा शॉप दिखाने के लिए ले जा रही थी और वो खाने का जुगाड़ भी कर लेगी। वहीं नारुतो बोलता है, मुझे पता है कि शिकड़ाई अच्छा ही करेगा, फिक्र मत करो। वहीं बोरुटो लोग निकल पड़ते हैं। तो शारदा बोलती, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे मेरा मार्क्स खराब हो। मैं होकागे बनना चाहती हूँ, तो प्लीज कोई कांड नहीं करना। पीछे से मिसकी भी बोलता है, तुम लोग तो सच में मियाँ बीवी के जैसे लड़ते हो। ये सुनकर दोनों ही भड़क जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोनोहामारू लोग रुक गए थे और वो कहता है कि टीम 7 हम लोग पहले मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। होकागे ने पहले ही बता दिया, लेकिन हर मिशन के पीछे टीम वर्क मैटर करता है। लेकिन बोरुटो कहता है कि हाँ, हमने बहुत बार सुन लिया है, ये बहुत ही बोरिंग काम है। शारदा कहती है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो और सेंसे को बोलने दो। उसके बाद कोनोहामारू बोलता है, हाँ, एक और चीज जो हर मिशन को कामयाब बनाता है, जो है कि खतरा महसूस होते ही तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगे। हम एक टीम बनकर काम करेंगे, समझ गए? खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है। शारदा बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है क्योंकि सबसे ज्यादा कांड तुम ही करते हो। मिसकी भी इसमें एग्री कर रहा था। तभी अचानक झाड़ी से आवाज आ रहा था तो सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन कोनोहामारू शांत था। एक्चुअली वहाँ पर सुअर लोग आ गए थे। वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। फिर कोनोहामारू बोलता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा खतरे से डरना है और किससे नहीं। हाँ, मुझे बहुत ही काम करना होगा, चलो। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग विलेज के पास पहुंच जाते हैं। कोनोहामारू बोलता है कि इस ब्रिज के दूसरी और वो विलेज है जहाँ पर हमें मिशन करना है। तभी वो लोग देखते हैं कि ब्रिज तो आधा अधूरा था। आई थिंक किसी ने चुरा लिया था। क्या मतलब बिहार का ब्रिज है। फिर कोनोहामारू जाकर बेल बजाता है तो वहाँ उस पार से एक आदमी कहता है, मुझे लगता है कि ये लोग लीव के शिनोबी है, लेडी कीरी। फिर वो लेडी कीरी भी देखती है और बताती है कि ये लोग तो बहुत छोटे हैं, ये लोग क्या ही मदद करेंगे। एंड फाइनली उनके लिए ब्रिज को नीचे कर दिया जाता है और सभी लोग जाने लग जाते हैं। उस पार एक बुढ़ा आता है वेलकम करने के लिए, जो बहुत ही प्यार से वेलकम करता है। फिर कोनोहामारू को बगल में कुछ दिखाई देता है और पूछता है कि ये क्या है। तो बुढ़ा बताता है कि ये लोग टोल देते हैं ब्रिज को क्रॉस करने के लिए और उनके विलेज का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये जो ब्रिज है इसे पहले के लीडर ने बनाया था और उनके वजह से ही ये विलेज काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। पूरे विलेज को ही परिवार मानते थे, उन्होंने अपना जान भी लगा दिया। कोनोहामारू बोलता है कि तो ये पहले के लीडर ने किया था, क्या वो रिटायर हो गए? बुढ़ा बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो 3 महीने पहले ही गुजर गए थे और उनकी बेटी यहाँ की लीडर बन गई है। मैं ये सुनकर कोनोहामारू को कुछ समझ आ रहा था कि ये तो वही समय है जब विलेज पर हमला हुआ था। आई मीन शुरू हुआ था हमला होना। तो बुढ़ा बोलता है कि हाँ, और फिर हमारे विलेज पर बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगा। उसके बाद वो बुढ़ा सबको लेडी कीरी के पास ले जाता है। सभी लोग झुककर अपना रिस्पेक्ट दे रहे थे। बोरुटो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी नहीं लग रही। लेडी कीरी बोलती, तो आप लोग हो लीफ से, मुझे आप लोगों से कुछ सवाल करना है कि आपने छोटे लोगों को क्यों भेजा है? क्या शिनोबी की कमी हो गई थी वहाँ पर? बोरुटो ये सुनकर भड़क जाता है और कुछ बोलने वाला था, लेकिन कोनोहामारू से रोकता है और कहता है कि मैं
आपको आश्वासन देता हूँ कि ये सभी लोग स्किल्ड शिनोबी है। लेडी किरी बोलती, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ, लेकिन एक और बार मैं रिक्वेस्ट को समझाती हूँ। इस साल हमारे यहाँ ज्यादा फसल नहीं हुआ क्योंकि बारिश ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत ही परेशानी हो रही थी। बहुत सारे लोग जो पेल ब्लू वैली से हैं, वो लोग बार बार विलेज आ रहे हैं हमला करने के लिए और सामान चोरी करके ले जाते हैं। कोनामरो बोलते हैं, हाँ ये हमें पता है और हमारा मिशन है इन सबको रोकने का ताकि वो दोबारा हमला ना करे। किरी बोलती है, ये पहले का रिक्वेस्ट था, लेकिन हम खुद एनिमी को रोक चुके हैं और इसमें हम लोग कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने शिनोबी को हायर करना शुरू कर दिया है। भाई ये सुनकर कोनामरो चौंक जाता है और तीनों को बाहर जाने के लिए बोलता है। शारदा फिर बोरुटो को खींच कर ले जाती है। उसके बाद कोनामरो बोलता है कि इस वजह से ये मिशन रैंक बी और उससे ऊपर भी हो सकता है, मैं गेनिन के साथ इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। वहीं बाहर बोरुटो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं अंदर क्या ही बात हो रहा होगा, शायद उनको अब घर जाना पड़े क्योंकि ये शिनोबी का मामला है, लेकिन बोरुटो जाना नहीं चाहता था। फिर शारदा भी बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसे ही मिशन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सभी लोग सोच रहे थे कि उनको सेंसे को कन्विंस करना होगा ये मिशन को पूरा करने के लिए। तभी किसी का चिल्लाने का आवाज आता है, तो ये लोग जाकर देखने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर एक शिनोबी आ गया था जिसने एक आदमी का खेल ही खत्म कर दिया था। अब होना क्या था, बोरुटो सीधा चला जाता है उसे भिड़ने के लिए। हालांकि बोरुटो को भी समझ आ जाता है कि ये शिनोबी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और भाई बोरुटो का खेल भी खत्म हो सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोनामरो आ जाता है और उस शिनोबी को रोक लेता है। उसके बाद वो भड़क जाता है कि ये तो लीफ के शिनोबी है और फिर वो दोबारा हमला करता है, लेकिन अचानक से कोई आकर फ्लैश का यूज करता है और वो शिनोबी गायब हो चुका था। फिर कोनामरो बोलता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते वरना लीफ का नाम भी खराब हो जाएगा। तभी लेडी किरी आ जाती है देखने के लिए, तो कोनामरो बोलता है कि एनिमी ने हमला किया था लेकिन वो स्टोरेज के लिए नहीं आया था, तो मुझे सच्चाई चाहिए, जो भी है बताओ मुझे। फिर वो लेडी बोलती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, मैंने हिडन लीफ के शिनोबी को बुलाया है ना, ये सब काम कर लेंगे, तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर बोरुटो बोल रहा था कि गुरु अब मजा आएगा ना मिशन में, मैं तो सब कुछ संभाल लूंगा। शारदा को ये चीज उतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद कोनामरो लेडी से पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, सच सच बता दो, तभी हम लोग ये मिशन को पूरा करेंगे। लेडी बोलती है कि ये सब कुछ उस ब्रिज के पेपर वर्क के वजह से हो रहा है, अगर वो उनको ब्रिज नहीं सौंप देती तो वो लोग बार बार हमला करेंगे। लेकिन बोरुटो बोलता है कि इससे अच्छा तो उनको पेपर ही दे दो, इतना झमेला लेने का जरूरत ही क्या है। लेडी बोलती है कि हाँ मैं कभी इसे नहीं देने वाली क्योंकि ये मेरे फादर ने बनाया है। कोनामरो बोलता है कि बोरुटो शांत हो जाओ, वैसे इस बारे में किसको किसको पता है, क्या सिर्फ आपको इसके बारे में पता था? वहीं हम देखते हैं कि कोई आदमी अपने लीडर को बता रहा था कि लीफ के शिनोबी आ गए हैं विलेज में, उनको हराना अब इतना आसान नहीं होगा। वो लीडर बोलता है कि हमें तो बस वो ब्रिज चाहिए ना, तो मेरे पास एक प्लान है। फिर रात में सभी लोग सोए हुए थे, तभी अचानक से कोई आकर उनके घर को आग लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो लोग ये देखकर चौंक गए थे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और तुरंत वो लोग हमला भी कर रहे हैं। तभी किसी का चिल्लाने का आवाज आता है। एक्चुअली वो शिनोबी दोबारा आ गया था, तो बोरुटो भी चला जाता है उससे बचाने के लिए। तभी ये देखते हैं कि उस मास्क के अंदर तो वही दद्दू थे जो सुबह को उनको वेलकम करने के लिए आए थे। फिर ढेर सारे लोग मिलकर बोरुटो को घायल कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोनामरो लोग आ गए थे बचाने के लिए और बताते हैं कि शायद सबको गेंजुत्सु किया गया है, हमें पहले जुत्सु यूजर को ढूंढना होगा। तभी सारे लोग उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन अचानक लेडी किरी आती है, लेकिन उसको भी एक विलेजर डर लेता है। तभी अपनी शारदा शारिंगन का यूज करके देख रही थी, लेकिन उसको भी वो जुत्सु कास्टर दिखाई नहीं देता। तो कोनामरो बोलता है कि फिक्र मत करो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, हम ये कैसे कर सकते हैं। मीस्की कहता है मेरे पास एक तरीका है, मैं अपने विंड स्टाइल का यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपना जुत्सु यूज करता है और सभी लोग भाई उड़ने लग जाते हैं विंड स्टाइल की वजह से, लेकिन एक शिनोबी वहां से चला गया था। फिर बोरुटो बोलता है कि विलेज की हेड गायब हो चुकी है, अब ये मत कहना कि वो आदमी उसे ले गया। लेकिन कोनामरो बोलता है मैंने बोला ना, कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है। तो भाई लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम लोगों को और भी वीडियोस देखना है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर चेक कर लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।